इस लेक्चर में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली रिलीज की गई है ये, और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 और 3 के लिए, और 1 और 4 सब के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है जो आपको नोट करना है। देखो, कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, जैसे हंगर के बारे में लगभग हर साल पूछती है, भुखमरी के बारे में। जैसे आपका हेल्थ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है, या इन्वायरमेंट पर्यावरण पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछती है। इन सब का डेटा आपको इसमें मिलेगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है और कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, सबका डेटा मिलेगा इस रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है इसके बारे में कि रिपोर्ट में किस किस के बारे में क्या क्या दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएससी, इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। एक पब्लिक रिसर्च सेंटर है ये हमारे इंडिया का, न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है, स्थित है ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसने ये रिलीज की है, जारी की है ये रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। यहाँ स्टेट का मतलब है स्थिति, पोजीशन। इंडिया के एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है, भारत में पर्यावरण की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, इसके बारे में ये रिपोर्ट जारी की है। लेकिन सिर्फ ये भारत के पर्यावरण के बारे में नहीं बताती है, पर्यावरण से हुए और इफेक्ट, प्रभाव, जैसे हेल्थ पे, हंगर पे, भुखमरी पे, एजुकेशन पे, इन सब के बारे में भी ये बताती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने अचीव किए हैं इंडिया ने, उनके बारे में भी इस रिपोर्ट में बताया जाता है। ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है, एनुअल पब्लिकेशन है। सीएससी के साथ साथ डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, पत्रिका, इस पत्रिका के भी यहाँ पे सहयोग मिलता है सेंटर फॉर साइंस ऑन एनवायरनमेंट को, इसको रिलीज करने के लिए। यानी कि दोनों मिलके इसको रिलीज करते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन, दोनों मिलके इसको जारी करते हैं, पब्लिश करते हैं। इस रिपोर्ट में जो फोकस रहता है, मेन फोकस, वो क्लाइमेट चेंज पे रहता है, जलवायु परिवर्तन पे, माइग्रेशन पे रहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोग छोड़ के चले जाते हैं उस पे, हेल्थ पे रहता है, स्वास्थ्य पे, फूड सिस्टम पे रहता है, बायोडाइवर्सिटी पे रहता है, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो क्या होती है, किसी एरिया में वेराइटी ऑफ लाइफ जो रहती हैं, यानी कि जीवों की भिन्नता, चाहे आप फ्लोरा हो या फोना हो, किसी को ले सकते हो, यानी कि पेड़ों की विभिन्नता हो, भिन्नता हो, बहुत सारे पेड़ हों, पक्षी हों, पौधे हों, एनिमल हों, ये सब बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है, एनर्जी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, हैबिटेट, पॉल्यूशन, वेस्ट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि सारे ही जितने फैक्टर हैं सब इंक्लूड किए जाते हैं लगभग। और इन सब के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है अलग अलग, समझ रहे हो। तो आपके 6 से 7 8 क्वेश्चन कम से कम इसमें कंप्लीट होंगे, उनका डेटा आपको मिलेगा। तो ये डेटा आपको नोट करके रखना है, क्या क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है। सीएससी पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, न्यू दिल्ली में, जो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। इंडिया कहाँ पे खड़ा है कि ये जो नेशनल टारगेट है इंडिया के, नेशनल टारगेट कितने अचीव किए हैं इंडिया ने, तो इसके बारे में अब रिपोर्ट में बताया गया है, ये आपको नोट करना है। अगर हम इकोनॉमी के बारे में इस रिपोर्ट में देखें, तो इस रिपोर्ट में इकोनॉमी के बारे में क्या कहा गया है। इकोनॉमी के बारे में कहा गया है कि टारगेट है इंडिया का कि जो जीडीपी है इंडिया की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंडिया को लगभग यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2022-23 तक। अब 2022-23 तक बनाना है, लेकिन 2022-23 यानी कि 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक अगर 2020 तक देखें हम, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, यानी कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ओनली यूएसडी 2.48 ट्रिलियन, यानी कि सिर्फ 2.48 यानी कि ढाई ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर में हम मेजर कर रहे हैं, इतनी इकोनॉमी है। और हमें अचीव कितनी करनी है, $4 ट्रिलियन की, यानी कि ये बहुत बड़ा टारगेट है और अचीव करना अभी बाकी है इंडिया का। और देखो, इकोनॉमी जो श्रंक हुई है, यानी कि सिकुड़ गई है, यानी कि इकोनॉमी ढीली पड़ गई है, वो किस वजह से इकोनॉमी नहीं कर पाई है ग्रोथ। एक कारण है सबसे बड़ा कोविड-19 पेंडेमिक, इसकी वजह से डिक्लाइन कर गई है और अभी हासिल करना बहुत ही डिफिकल्ट है, कठिन है ये टारगेट को। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार। इंडिया ने टारगेट रखे हैं कि 2022-23 तक
2022-23 की बात कर रहा हूँ, यानी कि फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 2022 के फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक। जैसे 2022 का हम फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो 1 अप्रैल से लेके 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 मार्च 2023 तक चलेगा ये। तो ये हो गया 2022-23, इसका मतलब ये हुआ, यानी कि 30 मार्च 2023 तक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम से कम 30% इंक्रीज कर देना है। यानी कि जितनी भी लेबर काम करती है उसमें महिलाएं कम से कम 30% काम करें। लेकिन अभी कितनी करती हैं? अगर जनवरी मार्च 2020 का डेटा देखें, सिर्फ 17.3% पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ इतना है। तो ये आपको नोट करके रखना है, अभी कितना और कितना हासिल करना है, कितना अचीव करना है। हाउसिंग में क्या है? घर कितने बनाने हैं इंडिया को? देखो, घर बनाने हैं इंडिया को 29.5 मिलियन हाउसिंग। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसे 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो करोड़ में आ जाएगा। इतने हाउस बनाने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये चला रखी है योजना, और शहरी क्षेत्र के लिए भी, अर्बन क्षेत्र के लिए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में रूरल में बनाने हैं 29.5 मिलियन हाउसिंग, और अर्बन में बनाने हैं 12 मिलियन हाउसिंग। लेकिन अभी हासिल कितने किए हैं? केवल अचीव किए हैं 46.8%, ये आपके रूरल में, और 38% अर्बन एरियाज में हासिल किए हैं। यानी कि अभी टारगेट हासिल करना बहुत बाकी है। नेक्स्ट है इसमें ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी सबके घरों तक साफ पानी पहुंचाना है। ये कितना टारगेट है? ये भी 2022-23 तक सभी घरों में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। यानी कि जो पाइप लगा होता है घरों में और वो नल से जो पानी है, यानी कि इसके लिए स्कीम भी चला रखी है गवर्नमेंट ने, नल से जल टाइप का अभियान चला रखा है। ये पहुंचाना है 2022-23 तक सभी के घरों में इंडिया में। लेकिन अभी तक अचीव कितना किया है? 45% तक। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया का टारगेट ये था 2022 तक ही किसान की इनकम को डबल करना था, फार्मर की जो इनकम है डबल करनी थी। हासिल कितनी की है? देखो, किसान की जो मंथली इनकम है वो 6,426 से लेके 10,218 रुपये तक इंक्रीज हो गई है। ये इंक्रीज किस वजह से हुई है? ये इंक्रीज हुई है क्योंकि वेजिज, मजदूरी में, इनकम में जो उनकी मजदूरी मिलती है ना, जैसे खेतों में काम करना या उनकी जो दिन भर की डेली लेबर वर्क करते हैं, जैसे उनकी मजदूरी मिलती है, सैलरी मिलती है दिन की, उसमें इंक्रीज हुआ है। और फार्मिंग एनिमल से जो इनकम आई है, जो किसान एनिमल पालते हैं, पशु भी पालते हैं, उनसे जो उनकी इनकम होती है, आय बढ़ती है, उससे मिला के ये इंक्रीज हुई है उनकी इनकम 6,000 से लेकर लगभग 10,000 तक। लेकिन अगर बात करें क्रॉप प्रोडक्शन की, जो फसल उगाने से उनको इनकम मिलती है, वो इनकम बहुत ही कम है, वो बल्कि ड्रॉप हो गई है, वो कम हो गई है। अगर 2012-13 में देखें तो 48% थी किसानों की जो फसल बेचने से उन्हें इनकम होती थी, लेकिन वो अब ड्रॉप हो गई है 2018-19 में 37.2%। तो यहाँ पे देखो, किसान जो क्रॉप प्रोडक्शन से, फसल उगाने से, फसल उगा के जो आय कमाता है, इनकम कमाता है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। और हासिल क्या करना है? डबल इनकम करनी है फार्मर की। तो अभी टारगेट से बहुत पीछे है इंडिया। नेक्स्ट है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। 2022 तक का टारगेट है कि सारे जितने भी लोगों के पास लैंड है, भूमि है, सबका रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, यानी कि डिजिटाइज करना है इसको। लेकिन मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सिर्फ ये 3 स्टेट हैं जिन्होंने गुड प्रोग्रेस दिखाई है डिजिटाइजेशन में। बाकी के जो देश हैं, मतलब हमारे कंट्री में जो स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, ये तो बहुत ही भाई साहब पीछे हैं। जम्मू कश्मीर केवल 5% लोगों का ही डिजिटाइजेशन कर चुका है लैंड रिकॉर्ड का, 2% लद्दाख में हुआ है, 8.8% सिक्किम में हुआ है। ओवरऑल टारगेट जो देखें तो इसे हासिल करना अभी बहुत ही कठिन है, क्योंकि 14 स्टेट्स हैं, उनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। 2019-20 से क्वालिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे बिगड़ा हुआ है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है बिगड़ना। एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें, एयर पॉल्यूशन का टारगेट है कि इंडिया की सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उनमें PM 2.5 का, PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर का मतलब
ऐसी डस्ट इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जिसका अगर डायमीटर देखें तो 2.5 से कम है, 2.5 से कम है। मान लो ये धूल का कण है, इसका जो डायमीटर है 2.5 से कम है या 2.5 है, 2.5 है यानी कि वो PM 2.5 हो गया। अगर 10 डायमीटर है तो PM 10 हो गया, समझ रहे हो। तो ये पार्टिकुलेट मैटर है, इसको इंडियन सिटीज में लेस देन करना है 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये टारगेट है, ये रखना है हमें इतने से नीचे। लेकिन अगर 2020 में देखें तो व्हीकल मूवमेंट जो रुका है, देखो व्हीकुलर मूवमेंट का मतलब है जो गाड़ियां हैं वो चलना बंद हो गई थी 2020 में, लॉकडाउन था कोविड-19 की वजह से। इस रेस्ट्रिक्शन के बाद भी 121 में से 23 सिटीज में PM 2.5 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, क्योंकि व्हीकल की मूवमेंट रुकने के बाद भी ये टारगेट ज़्यादा है, क्योंकि व्हीकल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, धुआं निकलता है भाई साहब, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, उसके बावजूद भी अभी एक्सीड करता है PM 2.5 अपने टारगेट से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर टारगेट देखें, ये टारगेट है कि हर एक हाउस होल्ड में ये अचीव करना है कि 100% सोर्स सेग्रीगेशन हो। सोर्स सेग्रीगेशन का मतलब जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है, जहाँ से कूड़ा निकला है, जैसे घरों से कूड़ा निकल रहा है, तो उस कूड़े को सेग्रीगेट किया जाए। सेग्रीगेट का मतलब अलग किया जाए, अलग अलग, गीला कूड़ा अलग और ड्राई कूड़ा अलग, वेट अलग और ड्राई कूड़ा अलग, वेट वेस्ट अलग, ड्राई वेस्ट अलग। यानी कि जिसको मान लो ऐसा कूड़ा है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है वो अलग, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता उसको अलग। ओवरऑल प्रोग्रेस देखने को मिली है 78% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी। केरल और यूनियन टेरिटरी पुद्दुचेरी इन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया है, लेकिन वेस्ट बंगाल और दिल्ली में ये बहुत पीछे है अपने टारगेट अचीव करने से। अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग का टारगेट देखें, मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। इरेडिकेट मतलब बिल्कुल ख़त्म, एलिमिनेट करना है बिल्कुल। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है हाथ से जो कूड़ा उठाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इसको कम करना। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में 66,692 ऐसे लोग हैं जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं, हाथ से कूड़ा उठाते हैं। फॉरेस्ट कवर का अगर टारगेट देखें तो इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 की, इसके थ्रू 33.3% जोग्राफिकल एरिया का हमें फॉरेस्ट कवर ये इतना इंक्रीज करना है, यानी कि हमारे इंडिया का जितना एरिया है उसका 1/3 एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन अगर 2019 की हम रिपोर्ट देखें इंडिया की फॉरेस्ट की रिपोर्ट, केवल 29.6% के लगभग इंडिया का टारगेट अचीव हुआ है, इतना ही फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का टारगेट था इंडिया का 2022 तक अचीव करना है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा से, जैसे सोलर एनर्जी, सूरज से बनने वाली बिजली, विंड एनर्जी, हवा से बनने वाली बिजली, ये सब किस में आते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीनीकरण ऊर्जा, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता। तो ये 175 गीगावाट का टारगेट था, लेकिन अभी तक इंडिया अचीव कर पाया है 56%, तो ये टारगेट भी अचीव करना काफ़ी पीछे है। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि इंडिया ने कितना हासिल किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ये टारगेट रखे थे। जितने भी मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर एक साथ आए और उन्होंने टारगेट को अचीव करने की एक तरह से प्लेज की, प्रतिज्ञा की कि 2015 में जो टारगेट रखे हैं 17 ऐसे टारगेट हैं, इन टारगेट को मतलब गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17। अगर टारगेट की बात करें तो इन 17 के ही पॉइंट हैं, जैसे 1 गोल है, 2 गोल है, 1 के ही पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे इनके पार्ट है, ऐसे 2 के पार्ट हैं। तो टोटल टारगेट हैं 169 टारगेट और 17 गोल हैं। ये 17 गोल हासिल करने हैं 2030 तक। अगर इंडिया की हम अचीवमेंट देखें तो इंडिया की जो रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में पिछले साल से गिर गई है। अब इंडिया की रैंक आई है 192 नेशन में, 2021 में थी ये 117वीं रैंक थी इंडिया की 192 कंट्रीज में। इंडिया की जो ओवरऑल स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने में वो 100 में से
66 हासिल किया है। इंडिया की रैंक ड्रॉप हो गई है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। मेजर जो चैलेंज है, चुनौतियां इंडिया के सामने, ये 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनमें से जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को ख़त्म नहीं कर पाया इंडिया। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य के लिए इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया है। जेंडर इक्वलिटी में, यानी कि जो समानता है नर और नारी की, इसमें भी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाया है। सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज़ भी, इसमें भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है इंडिया की। इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस रही है एजुकेशन में भी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया है इंडिया। लैंड आस्पेक्ट पे भी जो लाइफ है, इसमें भी पुअर परफॉर्मेंस रही है। 2021 में इंडिया हंगर एंड करने से पीछे रह गया है। फूड सिक्योरिटी भी अचीव नहीं कर पाया है। जेंडर इक्वलिटी को भी हासिल नहीं कर पाया है। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाया है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पीछे है। इनोवेशन को भी फोस्टर नहीं कर पाया है, प्रमोट नहीं कर पाया है। फोस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, बढ़ावा देना। इंडियन के स्टेट देखें हम, इंडियन स्टेट, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। इंडिया में स्टेट झारखंड और बिहार सबसे पीछे हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं, ये लीस्ट प्रिपेयर्ड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए 2030 तक। तो झारखंड बिहार सबसे पीछे आते हैं। केरल सबसे फर्स्ट पे आता है। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने सेम स्कोर हासिल किया है, इसलिए दोनों की पोजीशन सेकंड नंबर पे है। थर्ड पोजीशन पे ये 4 स्टेट हैं, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, उसके बाद दिल्ली ने, लक्षद्वीप, पुदुचेरी ये सेकंड नंबर पे हैं तीनों के तीनों, और थर्ड नंबर पे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इन्होंने भी अच्छी रैंक हासिल की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने में। तो यही था इसके बारे में, ये डेटा आपको नोट करके रखना है और सप्ते में रिवाइज करना है। और मेंस के लिए काफ़ी अच्छा डेटा रहता है इसका, CSC का, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट की जो रिपोर्ट है इसका।